चलिए दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है परसेंटेज। परसेंटेज का पहले मीनिंग समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे कि परसेंटेज का मतलब प्रत्येक 100 से तुलना, प्रत्येक 100 से तुलना करना। कंपेयरिंग एनीथिंग विथ 100 से तुलना करना ही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का जो साइन होता है, परसेंटेज का साइन ये होता है, ठीक है। परसेंटेज, इसको हम प्रतिशत बोलेंगे, प्रतिशत। ये प्रतिशत है जो कि 100 से तुलना करना है। परसेंटेज जो साइन है इसका मतलब है 1/100, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 20%, इसका मतलब क्या है। दूसरा नंबर यदि आपके सामने लिखा हुआ है 30%, इसका मतलब क्या है। और तीसरा नंबर यदि आपके सामने लिखा हुआ है 40%, इसका मतलब क्या है। तो मैं अभी बता चुका हूं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है, 1/100। तो 20% का मतलब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। दैट मीन्स 20 से काटिए 1/5, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/5। इसी तरह से 30% का क्या मतलब होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ये परसेंटेज जो यहाँ पर चिन्ह लगाया गया, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 20% है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है जो कि हिडन है, वो आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी पढ़ चुके होंगे और छोटी कक्षाओं में ये सब चीज बताई जाती है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, परसेंटेज के बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज जो है वो उसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 40% का मतलब 40 इंटू 1/100। ये काटेंगे आप 2 और यहाँ पर 5, इसका मतलब 2/5। तो हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज चिन्ह का मतलब ही होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करना किसी भी चीज को। कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो उसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से यदि आप किसी चीज को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, जैसे 1/5, इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आप काटेंगे 20 और यहां पर 20% इस तरह से बैठा देंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज में कोई भी चीज बदल जाता है। कोई भी फ्रैक्शन नंबर है, अगर उसको परसेंटेज में बदलना है, या कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शन में हो, उसको अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमको ये समझने का चीज है यहाँ पर कि जैसे 1/5 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आप, यदि अपने मन से 100 यहाँ पर डाला गया है तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1/5 फिर से आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो 1/5 इंटू 100, और यहां पर क्या लगाएंगे, परसेंटेज। 1/100 का मतलब बता चुका हूं मैं कि 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है, ठीक है। अब आएंगे, इससे काट देंगे, ये 20 बार में, इसका मतलब हो गया 20%। तो ये जो चीज है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये क्या है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यदि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप 100%, या फिर आप, एक सवाल आपके सामने है कि जैसे 100 रुपये 50 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ₹100 इज हाउ मच परसेंट ऑफ ₹50। ये आपको देखना पड़ेगा।
तो ये एक ध्यान रखना है हमको इसका सॉल्यूशन में कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, किससे कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो किसका का वर्ड अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 50 रुपये का, इसका मतलब हो गया कि 50 से ही आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिसका होगा उसको हमेशा नीचे रखना है, बाएं में रखना है, और जिसका तुलना करना है उसको हमेशा ऊपर में रखना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ठीक है, 50 से काटिए 2 बार में, इसका मतलब हो गया ये 200%। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 रुपया 50 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना पड़ेगा 200%। ठीक है, जिससे तुलना करना है उसको हमेशा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, और जिसका हम तुलना कर रहे हैं उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है 100 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 100 ग्राम किससे तुलना करना है भाई, 1000 से, तो 1000 को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, जिससे तुलना किया जा रहा है या जिसका, का शब्द जिसमें जुड़ गया, जिसके बाद का आ रहा है उसको हमेशा नीचे रखना है, और जिसका तुलना किया जा रहा है उसको हमेशा ऊपर, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आप 2 शून्य काट सकते हैं, यहाँ से 2 शून्य, 1 शून्य यहाँ से काट सकते हैं, इसका मतलब 10% जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज जो है, ये परसेंटेज का स्टार्टिंग सवाल है, जो कि परीक्षा में कभी कभार ही आता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से उनके लिए तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे तो क्लास स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं बिगिनर्स के हिसाब से सोचूंगा कि बिगिनर्स को क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला ये मैं ले रहा हूं कि जैसे यदि एक सवाल है, यदि ए बी का 20 से, सॉरी, यदि ए बी से 50% अधिक अधिक है, तो बी ए से कितना कितना प्रतिशत कम है। ये जो है आपका अगला सवाल आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको बोला गया ए बी से 50% अधिक है, इसका मतलब ये है कि यदि ए और बी लिखे, यदि बी 100 है तो इसका मतलब 50% अधिक है, तो ये 150 है। ठीक, ध्यान रखिए इस चीज को। यदि बी 100 है और आपको बोला गया है कि ए जो है उससे 50% अधिक है, इसका मतलब ए 150 है। फिर बोला कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो किसका तुलना करा बोला, तो बी ए से कम, क्या करेंगे भाई, बी ए से कितना, किससे तुलना करना पड़ रहा है, ए से, तो 150 नीचे। जिससे तुलना करना है, किससे तुलना करना है, ए से, तो 150 नीचे, और कौन है, बी का तुलना करना है। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, 100/15 है। इसको काटिए, 5×3 = 15, 5, 5×2 = 10, इसका मतलब 16/2/3%। अगर आपसे पूछा जाए कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है 16/2/3% कम है। ये आपका अगला टाइप का सवाल है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे पूछा गया कि मान लीजिए कि गेहूं
गेहूं के मूल्य में 30% की कमी होने पर उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है, कि गेहूं के मूल्य में 30% की कमी होने पर उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हो गया मूल्य गुना में खपत बराबर खर्च। जैसे आपको ध्यान, आप कभी भी मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदने के लिए गए हैं। यदि आप आलू खरीदने के लिए गए हैं तो सबसे पहले दुकानदार से ये पूछेंगे कि आलू का भाव क्या है। दुकानदार बताएगा 5 रुपये प्रति केजी, 1 केजी का दाम 5 रुपया है। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया हमको 10 केजी दे दीजिए, 10 केजी दे दीजिए। तो यदि 1 केजी का दाम 5 रुपया है और कंजम्पशन कितना चाहिए, 10 केजी चाहिए, तो दुकानदार कितना मांगेगा आपको पता हो जाएगा कि वो 50 रुपया हमसे मांगेगा। ठीक है, ये तो जेन्युइन सा बात है। आप मार्केट में जाएंगे, 5 रुपया केजी आलू मिल रहा है, 10 केजी आपको लाना है, तो साफ बात है कि आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी चीज पर बेस्ड ये चीज है कि यदि हम गेहूं के मूल्य में 30% की कमी कर दें तो हमें उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वृद्धि परिवर्तनशील है, मतलब वृद्धि या कमी जो भी हो, अगर उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसका खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सवाल को मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये सारे लोग लिख लिए होंगे। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। और मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए कि गेहूं का मूल्य जो है वो पहले 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया। 30% का कमी हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 70 रुपया। खपत क्या था, खपत को तो पता करना है, ठीक है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मान लीजिए 100 था पहले खपत, अभी x है, ठीक। और यहां पर आपको एक चीज चेंज करना पड़ेगा, यहां पे लिखना होगा यदि खर्च ना बदले, ठीक है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यदि खर्च ना बदले। तो गेहूं के मूल्य में 30% की कमी होने पर उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च ना बदले। तो पहले गेहूं का मूल्य कितना था, ये प्राइस इंटू कंजम्पशन ही है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक। तो पहले जो है उसका मूल्य 100 रुपया था मान लीजिए, अभी 30% कम हो गया तो 70 रुपया हो गया। पहले वो 100 केजी का खर्च कर रहा था, अभी उसको पता नहीं कितना केजी खर्च होगा, ठीक है। प्राइस पहले भी 100 था और अभी भी क्या है, खर्च उसका जो है वो 100 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, ठीक है। ये 10 कट जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप 1000 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 7, 7 1 जा 7, यहां पे बचा 3, 4, 2 बचा, 7 दूनी 14, यहां पे बचा 6 बटा में 7, ठीक है। 142.6/7 केजी, चूंकि आपका जो
खपत है वो क्या है, केजी में ही आएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि 30% की कमी हो गई तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च ना बदले। तो 30% का कमी हो गया और उसका खपत पर प्रभाव निकालना है। तो ये जो है खर्च अगर नहीं बदल रहा है तो ये हमको लगाना है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अभी इसी से रिलेटेड और भी सवाल आएंगे, मैं उस पर आता हूं। जैसे कि एक सवाल है, मान लीजिए चावल लिखता हूं मैं, चावल, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत खपत में 25% की कमी देखी जाती जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया। इसका मतलब है कि चावल पहले 100 रुपया था, ठीक है, अभी दाम बढ़ गया तो 120 रुपया हो गया। इसके बाद क्या बोला, वही सेम चीज है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही फॉर्मूला ही लगाना और कुछ नहीं लगाना। तो 100 पहले था, अभी क्या हो गया 120 हो गया। अब पूछ रहा है कि उसकी खपत में 25% की कमी, मतलब कि पहले 100 केजी खर्च कर रहा था, अभी 75 केजी खर्च कर रहा है। तो मतलब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 100 रुपया खर्च करता था, अभी क्या होगा X रुपया हो गया। ये 100 से ये 100 उड़ा देंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 90। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी खपत क्या है तो 90 केजी, लेकिन पूछिए खपत पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा, प्रतिशत प्रभाव, तो पहले 100 करता था, अभी 90 कर रहा है, इसका मतलब कि 10 केजी का इसको प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो 10 केजी का क्या हो गया भाई, कमी हो गया, साफ साफ दिख रहा है क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, क्योंकि पहले 100 कर रहा था, अभी 90 केजी कर रहा है। तो किससे तुलना करना है, 100 से, प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, काटिए, तो 10% कमी हो गया। क्या हो गया, कमी। वृद्धि यदि 110 हो जाता है यहां पर, तो हम क्या बोलते हैं कि 10% का वृद्धि हो गया। ठीक, देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, ये सारा सवाल जो है ये परीक्षा में आने वाला सवाल है, और इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, और बहुत ही बेसिक सवाल है। यदि आप ये इस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो और भी डिफिकल्ट वाले सवाल को अच्छे से बना पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, मैं अगले पर बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले पर बढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि कुछ कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसका परसेंटेज में भी वैल्यू याद करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू इंपॉर्टेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है भैया, जैसे पहला 1/5 इक्वल टू होता है 20%, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा 1/4 इक्वल टू होता है 25%। तीसरा 1/2 इक्वल टू होता है 50%। चौथा 1/3 इक्वल टू 33 इंटीजर 1/3%। ठीक, पांचवा 1/5, 1/5 तो मैं लिख चुका हूं, यदि 1/6 लिखना चाहें तो 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है, उसी तरह से यदि आप जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको ही लिख रहा हूं, 1/8 लिखना चाहें तो क्या होगा, उसको चेंज कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 100, काट देंगे आप, 4 दूनी 8,
ये क्या हो गया 50, सॉरी 25 होगा यहाँ पर, यहाँ आपका 25 होगा, 25, तो 25 इक्वल क्या हो गया 12 इंटीजर 1/2%। ठीक, 7 नंबर में आते हैं। यदि आप 1/12 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 25, 8 पूर्णांक 1/3, 8 इंटीजर 1/3%। ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू मैं लिख रहा हूं, और एक इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू है बस उसी को बता रहा हूं। जैसे क्या है भाई 1/11, 1/11, 11 इंटू में 100 क्या होगा 9 इंटीजर 1/11%। ठीक, और एक है 9 नंबर 1/9 इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 100, 11 इंटीजर 1/9%। बस ये जो वैल्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला मैं 1/16 को लेता हूं, 10 नंबर 1/16 इक्वल टू 1/16 इंटू में 100, 4 चौक 16, 25 चौक 100, तो 4 छक 24, 1/4%। ये जो मैं 10 फ्रैक्शनल वैल्यू को मैं लिख दिया हूं, ये आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल हो, आउट ऑफ दिस नहीं आएगा, आउट ऑफ दिस आना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन उन सबको निकाल करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सब वैल्यूज को थोड़ा मेमोराइज में रखना है। जैसे 1/9 इक्वल टू 11 इंटीजर 1/9%। ठीक है, उसके बाद 1/16 इक्वल टू 6 इंटीजर 1/4%, 1/11 इक्वल टू 9 इंटीजर 1/11%। ये सब चीजों को याद रखना, डायरेक्टली याद रखना। क्यों याद रखना है, ये आपको, ये जो है आपको डायरेक्टली परीक्षा में आएंगे, और सवाल में आएंगे। जब आप सवालों में देखेंगे तो आपको लगे कि नहीं सर ने सही कहा था कि इन सब चीजों को याद रखना, 10 वैल्यू ही याद रखना, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। इससे ज्यादा जो है आपको फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को कर लेते हैं तो आई होप कि आप जो है परीक्षा में, मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी सवाल मैथ का परसेंटेज से रिलेटेड छूटेगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपको याद रहेंगी तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसी पे एक सवाल और लेता हूं मैं, जैसे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि यदि उसकी खपत खपत 10% बढ़ जाती है। देखिए सवाल वही है, ठीक है, फंडा एक ही है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही इसका फंडा है और कुछ भी नहीं है। तो यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है और उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया तो खर्च पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। कब? जब उसकी खपत 10% बढ़ जाएगी। तो कम होगा, यदि वस्तु का मूल्य कम होगा तो खपत क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे कि पहले प्राइस वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, 20% कम हो गया, इसका मतलब 80 हो गया। ठीक है,
उसकी खपत जो है वो 10% बढ़ जाती है, इसका मतलब 100 था तो 110 हो गया। कंजम्पशन, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 100 था अभी 100 होगा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 1 2 कट गया, x इक्वल टू 88 kg। मतलब कि क्या हो गया, कमी हो गया। अब हमको कमी प्रतिशत निकालना है, यदि कमी प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, जो पहले था 100, अभी कितना आया 88, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, ठीक। ओ सॉरी, यहां पर हमको देखना होगा एक चीज देखना पड़ेगा, जो पहले 100 था वो 88 हो गया, इसका मतलब कमी तो पहले निकालना पड़ेगा ना, कमी निकालते हैं। 100 माइनस 88, इसका मतलब हो गया 12 kg, ठीक। ये प्रतिशत को अभी हटा रहे हैं। अब जब प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 अपॉन में 100, और जिससे तुलना करना है 100 से, ये 100 काट देंगे, इसका मतलब 12%। 12% का क्या हो गया भैया, उसका कमी हो गया उसका खपत पे, सॉरी उसका खर्च पे क्या हो गया, 12% का कमी हो गया, ठीक। ये जो सवाल है, ये सवाल आपका परीक्षा में आने वाले हैं, और अब मैं अगले सवालों को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।